हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई। जैसे यहाँ पर देखिए 108 लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 99 लिखा है, और 99 के बाद यहाँ पर 88 लिखा है, और 88 के बाद यहाँ पर 75 लिखा है, 75 के बाद यहाँ पर 60 लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 108 से 99 कैसे लिखा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -9 को किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे 99 से यहाँ पर 88 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -11 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर 88 से यहाँ पर 75 लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -13 किया गया है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद 75 से यहाँ पर 60 लिखा है, यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 15 को माइनस किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चला है, जैसे 9 के बाद देखिए 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, यानी विषम संख्या यहाँ पर माइनस की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी विषम संख्या यानी कि अगली हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 17। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे। जब 60 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हमारी 43 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 43 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए E25I का यहाँ पर A5E लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या बताएंगे, Z49T का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर E25I का यहाँ पर A5E कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। देखिए जब भी आपको मैं बता चुका हूं कि अक्सर का अंकों में या फिर ऐसा दिया जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे इससे ए कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस कितना है, तो यहां पर -4 किया गया है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर 25 से यहां पर 5 लिखा है, इसका मतलब जो 25 है, ठीक है, ये क्या है, 5 का वर्ग है, तो यहाँ पर 5 को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई से यहाँ पर ई लिखा है, मतलब यहाँ पर भी -4 किया है। तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार, अब देखिए जैसे जेड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, तो यहाँ पर -4 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर होगा पहला, तो यहाँ पर हमारा पहला वी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे बीच में 49 लिखा है, ये किसका वर्ग है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 49 जो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखिए टी में भी वापस क्या करेंगे, हम -4 को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -4 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए V7P कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए V7P, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी हमारा वेन आरेख का प्रश्न है। देखिए जिससे यहाँ पर दिखा है महिला, उसके बाद माता है, उसके बाद गायिका। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि वेन आरेख के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कैसे सोल्व करना, भले आपको नहीं आता है फिर भी किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम किसका बनाते हैं, महिला का बनाते हैं। ठीक है, तो महिला का ये हमारा आरेख बना है। ठीक है, किसका बना, ये हमारा महिला का बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जिससे दूसरा शब्द यहाँ पर हमें क्या दिया, माता दिया है। ठीक है, तो माता का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो हमने महिला का डायग्राम बनाया है उससे कोई संबंध है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो जैसे जो माता ये क्या है, महिला के अंदर ही आती है, तो इनका तो संबंध है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम अंदर बना लेंगे। तो इसका डायग्राम हमारा कहां पर बनेगा, अंदर बनेगा। ये हमारा माता का बना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे अब तीसरा शब्द हमें क्या दिया, यहाँ पर गायिका दिया। ठीक है, तो अब गायिका का देखिए, गायिका का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो पहले दो शब्द है उनका कोई आपस में संबंध है या नहीं है ये देखेंगे, तो इससे क्या हमारा डायग्राम पूरी तरह से सही बनेगा। जैसे अब गायिका का माता और महिला का संबंध तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए जो गायिका, ठीक है, ये सभी की सभी माताएं नहीं होती, कुछ पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका कुछ वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो कुछ वाला कैसा बनाएंगे, जैसे कुछ माताएं या फिर कुछ महिलाएं क्या होती है, गायक होती है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे किस टाइप से, किस विकल्प में, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ वाला है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर माताएं और सॉरी यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर कुछ लड़के क्या होते हैं, गायक भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा में PRAMOD प्रमोद को यहाँ पर SPDKRB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, जैसे यहाँ पर हमें प्रमोद का पूछा है, जैसे मैं दिखता हूँ यहाँ पर देखिए
पी, उसके बाद है आर हमारा, ठीक है, ये प्रमोद है, ठीक है, प्रमोद। अब देखिए इसका कोड क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका कोड हमारा क्या क्या है, तो एस पी, ठीक है, क्या क्या है, तो एस, उसके बाद क्या है पी, उसके बाद यहाँ पर डी लिखा है, फिर वहाँ पर के लिखा है, फिर आर लिखा है, उसके बाद बी लिखा है, ठीक है, ये हमारा कोड है। अब ये कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए P का एच लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, +3 हुआ है। फिर यहाँ पर R का P लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। फिर देखिए एस से यहाँ पर D लिखा है, यहाँ पर वापस से प्लस क्या किया है, 3 किया है। फिर देखिए यहाँ पर M से K लिखा है, मतलब यहाँ पर माइनस वापस से क्या किया है, 2 किया है। फिर देखिए O से यहाँ पर R लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस वापस से क्या किया है, 3 प्लस किया है। फिर यहाँ पर D से B लिखा है, मतलब यहाँ पर -2 किया है। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, सबसे पहले +3 हुआ, फिर -2 +3 -2 +3 -2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें +3 करेंगे, ठीक है। तो जैसे के में +3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पर हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए एन कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो एम है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी एम है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी एम है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ई में 2 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा केवल डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको परीक्षा में कुछ इस टाइप से सोल्व करना है ताकि कम समय में आप ऑप्शन को हटा के प्रश्न को जल्दी सोल्व कर सको, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ दिनों से आपको 2-3 दिनों से मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाया था, ठीक है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जो रेलवे की जितनी भी परीक्षा अपनी जो होने वाली है, ठीक है, जैसे ALP RPF जो परीक्षा है, ठीक है, अपनी आरपीएफ की जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की, इनके जितने भी जो प्रश्न थे पुराने और जितनी भी टाइप की, ठीक है, उनके जो प्रैक्टिस सेट थे मैंने सारे तैयार किया हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे पास समय नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन में आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस 2-3 दिन लगेंगे, आपको उसका प्रैक्टिस सेट सिंपल एकदम शानदार तरीके से 25 प्रश्न या 20 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह यहाँ पर 2 कैसे लिखा है ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या जैसे 464 दिया है और यहाँ पर 903 दिया है और यहाँ पर बिल्कुल छोटी संख्या लिखी। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसे में, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 14 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरीके से 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा और फिर यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, या तो यहाँ पर हमारे 12 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 लाना है, ठीक है। तो अगर 12 में हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल योग 18 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 16 हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फालतू प्रश्न सोल्व नहीं कराता हूँ, ठीक है। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो टाइप आती है उसी टाइप के प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि ताकि आपको परीक्षा में कभी भी प्रश्न को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा नहीं सोचना पड़े, ठीक है। इसीलिए मुझे समय लगता है, आपकी प्रैक्टिस सेट आसान नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में क्या बहुत सारे प्रश्न अपन को पूरे चैप्टर से लेना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें शब्द दिया, जैसे मिठाई दी है, खट्टा, कड़वा और स्वाद, इसमें से अलग कौन सा ये बताना। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आप बहुत सरल कराते हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपको, पेपर कैसा आता है आपको पता होगा, अगर अभी तक नहीं दिया तो मैं बता देता हूं। जैसे पेपर अपना एक रोड के टेपर के तरह आता है, ठीक है, क्योंकि बीच में 2 क्वेश्चन के बाद 1 क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, उसके बाद 4 सरल मिलेंगे, 4 के बाद 2 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, फिर 4 सरल मिलेंगे। तो ऐसा पेपर आता है, उसमें क्या होता है कि आप बीच में अटकते हो, ठीक है। तो वो अटकाने के लिए कम से कम आपको 20 प्रश्न में से कम 4 या 5 प्रश्न ऐसे टफ देते हैं, बाकी सारा पूरा प्रश्न सरल ही होता है, ठीक है। चाहे एसएससी या रेलवे की परीक्षा आप देके देख लो, ठीक है। बस आपको क्या है, बीच में आपको कठिन मिलते हैं, इससे आपको पेपर कठिन लगने लगता है और उससे आपका समय जाता है। तो कभी आपको मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे सोल्व करना है, आपको 20 में से 16 क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है आसानी से, और उन 4 क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है ये भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें विषम बताना है, आप सोच सकोगे कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे
मिठाई, यहाँ पर दिया है मिठाई, खट्टा दिया है, कड़वा दिया है और यहाँ पर स्वाद दिया है। अब देखिए जैसे इसको स्वाद को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, कड़वा भी हमारा एक पहचान होती है और यहाँ पर खट्टा भी हम क्या करते हैं, इसको पहचानते हैं, लेकिन मिठाई एक खाते हैं हम, ठीक है, ये खाने योग्य, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला अलग होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, तो यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे पूर्ण करना है। अब देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊं तो या कि आपको जिससे रिपीट मिलता है, जैसे एफ आई आर मिल रहा है, यहाँ पर भी एफ आर, ये सब कुछ मिलता है आपको, तो क्या करना है आपको, बस ये देखना है कि किस अक्षर से पहले रिक्त स्थान है और कहाँ पर वही अक्षर से पहले अंक भरा गया। जैसे यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, एक तरीका बताऊं, इतने दिन आपको मैं गिन के बताता, ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको गिन के बताता, उसको भाग में काटना बताता हूँ, ठीक है, लेकिन और भी शॉर्ट तरीका है। अगर आपको इस भाग में नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर आर के बाद एक रिक्त स्थान दिया, ठीक है, यहाँ पर हमें अक्षर को भरना है, तो हम आर के बाद कौन सा अक्षर है यही देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आर के बाद हमें एस दिया है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एस को भर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस को भर लेंगे। अब देखिए ये तो हमने भरा, उसके बाद हमें और भी मिला, जैसे यहाँ पर देखिए पी के बाद मिल रहा है, तो पी के बाद हम देखेंगे तो पी के बाद तो हमें कोई मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ के पहले है और उसके बाद पी के बाद भी है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ के पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एल को भर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें एल को भर लेंगे, ये हमने एल को भरा और जो एल से पहले हमें पी दिया है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, पी को भरेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर रिपीट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हमें पी वापस मिलेगा तो ये हम जोड़ा बना लेते हैं। अब ये आसान है, ठीक है, अब जो हमारा ये जोड़ा बना यही जोड़ा आगे भी बनेगा, जैसे यहाँ पर पी एल एफ आई आर एस, तो यहाँ पर भी पी एल एफ आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर आर एस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ से कटेगा, ठीक है, फिर ये पी एल एफ आई आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये वापस से भाग बनेगा और यहाँ पर पी आ जाएगा और पी एल एफ आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने पी को भरा तो पी को लिखेंगे, फिर हमने एस को भरा तो एस को लिखेंगे, फिर हमने एल को भरा तो एल को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर आई को भरा तो हमने आई को लिखेंगे, फिर हमने एल को भरा तो एल लिखेंगे, फिर हम एस लिखेंगे, उसके बाद हमने पी लिखेंगे, फिर हम आर एस लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने अक्षर को भरा है। हमें ये ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए पी एस एल आई, तो यहाँ पर देखिए पी एस एल आई तो हमें सब में देखने को मिल रहा, फिर वापस से एल बी है, ठीक है, तो हम लास्ट से देखते हैं यहाँ पर देखिए आर एस पी, यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ये वाला तो हटेगा, ये वाला भी हटा है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, तो यहाँ पर देखिए पी एस, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा केवल की केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी यहाँ पर जैसे दोस्तों जैसे यहाँ पर दाब का संबंध पास्कल से, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बल का बताना, तो ये भी एनोलॉजी का ही प्रश्न है और एसएससी और रेलवे में तो एनोलॉजी क्या है, इनकी सबसे दीवानी है, ठीक है, हर बार आपको इसके 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन 2 तो 100% मिलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे दाब से पास्कल लिखा है तो ये कैसे लिखा है ये देखेंगे, तो आपको यहाँ पर साइंस का आती होगी, ठीक है, जैसे दाब का जो इकाई है, ठीक है, दाब का इकाई क्या है, पास्कल है, तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, बल का बता देंगे, तो बल का आपको पता होगा, बल का इकाई अंक क्या है, सॉरी इकाई क्या है, तो इकाई यहाँ पर बल की इकाई है न्यूटन, तो ऑप्शन में देखिए न्यूटन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को अभी तक मौरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए आपको प्रश्न में ऐसे आलतू फालतू नहीं करवाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, प्रश्न ऐसे करो कि जो परीक्षा में आने लायक हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि देखिए अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट रोज देखते हैं तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में हर प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, और हर प्रश्न में अलग टाइप रहती है, ठीक है, कुछ यूनिक रहता है। अब देखिए जैसे यहां पर प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है, यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या पूछी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे क्या कहा, यहाँ पर 5 भाई और यहाँ पर 4 बहनें कहा है, मतलब क्या है 5 तो भाई है, ठीक है, और देखिए 5 क्या हमारे, तो 5 तो हमारे क्या है भाई है और उसके बाद 4 क्या है बहन है, मतलब इनको प्लस कर लेंगे तो 9 तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन में तो 9 नहीं है, तो फिर आपको ये पता करना, जैसे यहाँ पर देखिए प्रत्येक बच्चे के कम से कम, मतलब यहाँ पर आपको एक एक कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे 5 में 1 हम
लड़के को कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से हम लड़की को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे। तब 9 और 2 कितना होते हैं, 11 होते हैं। कि बच्चों की संख्या यहाँ पर पूछा है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर फैमिली का पूछा जाता तो फैमिली का यहाँ पर 13 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का पूछा हो तो बच्चों का कितना होगा, 11। तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं और यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताया था कि वहां पर कॉमन देखना है, ठीक है। हर वीडियो में बताता हूं मैं आपको। लेकिन दोस्तों अगर कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, ठीक है। ये इस वीडियो में आप देख लो। जैसे जब आपको कॉमन अंक नहीं मिलता है तो फिर आपको पासे को देखना है कि पासा मानक है या सामान्य पासा है, ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं, तो जो सामान्य पासा है जिसमें आपस की दो फलक का योग क्या होता है, 7 होता है, वो सामान्य पासा। और जिसका योग 7 नहीं होता और मानक पासा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर किसी भी इन संख्या का आपस का योग 9 हो रहा है, इधर से यहाँ पर इन संख्या का 11 हो रहा है और इधर से 10 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पासा तो मानक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। अगर 7 होता है तो सामान्य। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा 5 हुआ है और इधर से देखेंगे तो 4 हुआ है और यहाँ से देखेंगे तो 3 हुआ है। मतलब यहाँ पर भी 7 नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों पासे हमारे कौन से, मानक पासे। अब देखिए मानक पासे में आपको बता चुका हूं कि कैसे करते हैं मानक पासा। जब भी मानक पासा होता है तो उसमें मानक पासे में विपरीत का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। याद रखना मानक पासे में हमेशा विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 3 दिया, हमें 3 का पूछा है। अब 3 में हम ऐसे किस अंकों को जोड़ें, इस 3 में हम किस अंकों को प्लस करें कि हमारा जो क्या है योग 7 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका योग 7 हो जाएगा। तो जो ये विपरीत है, ठीक है। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत 4 हो जाएगा। तो विपरीत योग क्या होता है, इसमें 7 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब